चलो तो आज फिर हम लोग क्या रोज़ से वीडियो भी नहीं बना के डाले क्या है? बारिश हो रहा था, मौसम ख़राब था, लाइट का समस्या था, ढेर सारा प्रॉब्लम आ जाता है, क्या करेंगे। देखो एक नंबर का देखो आज फिर हम पढ़ने जा रहे हैं किसका, क्लास 6 का डॉक्टर कृष्णा यानी प्राथमिक गणित एक्सरसाइज 2C का 2B तक हम लोग क्या कर लिए, सॉल्व कर लिए। एक नंबर का सवाल क्या बोलता है कि निम्नांकित प्रतिरूप को देखकर अगली 3 संख्याओं को ज्ञात करें। ठीक है, एक नंबर में क्या है, एक का ए नंबर में क्या दिया हुआ, 1 4 9 उसके बाद 16 फिर 25, यही है ना, 1 4 9 16 25। तो हेडिंग भी लिख ले, क्या लिखिए देता है, निम्नांकित प्रतिरूप को, यही है ना, प्रतिरूप को देखकर अगली 3 संख्याओं को ज्ञात करें, यही है ऑप्शन। यही ऑप्शन बोलते हैं। ए नंबर दिया है 1 4 9 16 25, ठीक है। उसके बाद बी नंबर में क्या दिया है तुम्हारा, 0 3 8 15 और 24, ठीक है। 3 संख्या ज्ञात करने बोल रहा है, तो 1 2 3, 1 2 3। सी नंबर का सवाल हम यहाँ पे, हाँ इसमें 4 है। देखो सी नंबर का सवाल जो इस यहाँ पे दिया है, ये कोई पैटर्न ही नहीं दिया है, शायद इसी का आंसर। देखो इसका आंसर नहीं दिया है, सी का तुम लोग चेक कर लो, इसका आंसर नहीं दिया हुआ है। एक का सी नंबर का BA तक का आंसर दिया है। कारण क्या है कि इससे पैटर्न सेट नहीं कर रहा सी नंबर पे, ठीक है। अगर बाद में दिमाग लगाएंगे, अगर सेट खा गया तो ठीक है। फिलहाल अभी के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, तो सी कोई पैटर्न नहीं खा रहा है। कैसे सी कोई पैटर्न नहीं खा रहा, अभी पता चल जाएगा। देखो यहाँ पहले इसको समझते हैं। अब इनको देखते हुए हमको क्या बोला है कि से अगले 3 संख्या लिखने के लिए, है ना। इनको देखते हुए, तो अब देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितना हो गया है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितना हो गया 4, यहाँ पे कितना ऐड किया 1 में 3 किया। अब यहाँ पे 4 है, तो 4 के बाद डायरेक्ट कितना हो गया, यहाँ पे कितना ऐड किया है, 5 ऐड किया है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा 3 ऐड किया और यहाँ पे 5 ऐड किया। यहाँ पे डायरेक्ट फिर कितना हो गया, यहाँ पे देखो 9 में कितना जोड़ा है, 16 हो गया, 7, यहाँ पे 7 ऐड किया है। उसी तरह से फिर यहाँ पे कितना ऐड किया है, यहाँ पे जो ऐड किया है 16 9, कितना 9। अब देखो क्या हो रहा है, पहले 3 जोड़ा, फिर 3 के बाद 5 जोड़ा, फिर 5 के बाद 7 जोड़ा, फिर 7 के बाद, मतलब 2 2 के अंतर भी होते जा रहा है, 2 2 बढ़ा के जोड़ रहा है। 3 जोड़ने के बाद देखो 3 में 2 बढ़ा दिया, 5 हुआ, तो 5 जोड़ा, फिर 5 में 2 बढ़ा के जोड़ दिया, और फिर 7 में 2 बढ़ा के जोड़ दिया, तो फिर 9 में हम 2 बढ़ा के क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 9 2 11, 11 25 36। तुम लोग ऐड उधर जोड़ लेना, 11 25 कितना होता है 36। अब 11 जोड़े हैं यहाँ, फिर 11 में 2 जोड़ो, 13, और 13 और 36 कितना हो जाएगा, 49 होगा। अब 13 जोड़े हैं, अब 13 में जो है कितना, पिंक नहीं भरिए, अब 13 जोड़े हैं ना यहाँ पे, 13 में फिर 2 बढ़ाओ, कितना हो जाएगा 15 15 15 में 49 जोड़ो, 64, कितना हो जाएगा 64। यहाँ पे कितना हो गया 64। कैसे भरा है तुम लोग रे, अरे भरो इसको और डालो। अब देखो उसी तरह से यहाँ पे देखो, यहाँ 0 है ना, इस 0 में कितना ऐड किया है 3,
यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे कितना ऐड किया है 5, फिर यहाँ पे कितना ऐड किया है 7, फिर यहाँ पे कितना ऐड किया है 9, तो ना 15 9 24 होता है। यहाँ पे भी देखो दो बढ़ा के क्या कर दिया, जोड़ते चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे भी 2 बढ़ा दो, 9 में 2 बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा 11, 11 24 35 होगा। और फिर 11 में 2 बढ़ाओ 13, 13 इसमें जोड़ो कितना हो जाएगा 48, फिर 13 में 2 बढ़ाओ 15, 15 जोड़ो इसमें 8 5 13 63 होगा। फिर 63 यहाँ 15 जोड़े थे ना, 15 में फिर 2 बढ़ाओ 17, और 17 जोड़ो 7 3 10 के 0, 6 1 7 1 8 8 80। तो यहाँ समझ में आया। लेकिन 3 नंबर में तुम्हारा सवाल दिया है, यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, 1 1 2 3 5 8, ये सवाल दिया हुआ। अब देखो पैटर्न सेट ही नहीं कर रहा। यहाँ पे 1 में क्या जोड़ा होगा 0, फिर इसमें कितना जोड़ा होगा 1, फिर यहाँ पे कितना जोड़ा होगा 1, फिर यहाँ पे कितना जोड़ा है 2, फिर यहाँ पे कितना जोड़ा है। कोई पैटर्न सेट खा रहा है? जिस तरह से इसमें रूल बन रहा था कि 2 बढ़ा के जोड़ रहा है या बराबर संख्या जोड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे दो बढ़ा के जोड़ रहा था, लेकिन यहाँ पे कोई पैटर्न सेट खा रहा है नहीं खा रहा शायद, इसलिए इसका आंसर भी नहीं दिया होगा, ये मिस्टेक से आ गया होगा। ठीक है, इसलिए इसको हम छोड़ दिए। अब देखो 2 नंबर का सवाल क्या कहता है, ये समझ में आ गया है ना। 2 नंबर का रिक्त बक्से को अगले चित्र से भरे। ठीक है, अब देखो पहला बॉक्स में क्या दिया हुआ है, बिंदु दिया हुआ है ना। दूसरा बॉक्स में क्या दिया है हमारा, 2 बिंदु को जोड़ दिया है ना। तीसरा बॉक्स में क्या दिया है, 3 बिंदु को जोड़ दिया है, मतलब 1 2 3 इस तरह से बना दिया है ना। उसके बाद चौथे बॉक्स में क्या दिया है, 1 2 3 4, इनको क्या कर दिया है, जोड़ दिया है। यहाँ पे भी बिंदु है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे है। अगला बॉक्स में क्या किया है, तो 1 है ना, 1 2 3, उसके बाद 4 5, 1 2 3 4 5 जोड़ दिया 5 बिंदु को। तब बताओ अगला में क्या होना चाहिए, 6 बिंदु को जोड़ देंगे, क्योंकि ये देखो 1 बिंदु 2 बिंदु 3 बिंदु 4 बिंदु 5 बिंदु और यहाँ पे 6 बिंदु आ जाएगा। तो 6 बिंदु अब ले लो कैसे, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 आ गया ऐसे। अब देखो ऐसे 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 ऐसे, एगो बिंदु यहाँ पे, 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 एगो बिंदु यहाँ पे। तो इस प्रकार ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। समझ गया ना। बिंदु की संख्या क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ पे 5 हो, तो यहाँ पे क्या कर दिए, यहाँ पे 1 था तो यहाँ 2 हो गया, यहाँ 2 था तो यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे 4 गो बिंदु हो गया, यहाँ 4 गो था तो यहाँ पे 5 बिंदु हो गया, यहाँ पे 5 था तो यहाँ पे 6 बिंदु हो गया। इसी तरह से यहाँ 5 था तो यहाँ पे कितना हो गया, 6 हो गया, बढ़ गया। तीसरा नंबर का सवाल देखो, बोल रहा निम्नांकित प्रतिरूप का अध्ययन कीजिए। निम्नांकित प्रतिरूप का अध्ययन कीजिए। यही है, देखो है क्या, 1 गुना 8 प्लस 1 बराबर 9, 1 2 गुना 8 प्लस 2 बराबर 9 8, फिर 1 2 3 गुना 8 प्लस 3 बराबर कितना है
9 8 7, फिर 1 2 3 4 गुना 8 प्लस 4 बराबर कितना है 98 76। उसी तरह से 1 2 3 4 5 गुना 8 प्लस 5 बराबर कितना है 98 76 5। ठीक है, उसके बाद फिर कितना है, अब बोल रहा है कि इसका अध्ययन करते हुए अगले 2 चरण और लिखने के लिए। ठीक है, अगला 2 चरण, इसका अगला 2 चरण क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 तक है, तो 1 2 3 4 5 और 6 गुना 8 प्लस में 6। अब देखो इतना का गुना करके इसमें 6 जोड़ना है। ठीक है, देखो 8 6 के 48 के 8 4 8 5 40 4 44 4 8 चौके 32 4 36 के 6 3 8 3 24 3 27 2 8 2 16 2 18 1 8 1 9। अब इसमें कितना को जोड़ना है 6 को, तो 8 6 14 के 4 4 1 5 और उसके बाद 2 हो गया 6 7 8 9, ये हो जाएगा अगला। ठीक है, अब नेक्स्ट अगला 2 चरण ना बोल रहा है, ये पहला चरण हो गया। और दूसरा चरण देखो, दूसरा चरण क्या लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, अब क्या हो जाएगा 7 गुना 8 प्लस 7 बढ़ा रहे थे 7 जोड़ना है। ठीक है, जितना बढ़ा रहे उतना क्या कर रहे हैं जोड़ते चले जा रहे हैं। तो पैटर्न सेट हो गया। देखो यहाँ पे 1 गुना 8 प्लस 1 बराबर 9 था। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 1 2 आया ना, 1 2 हो गया, एक में एक संख्या और बढ़ गया 1 2, फिर 1 2 से 1 2 3 हो गया, फिर 1 2 3 से 1 2 4 हो गया, फिर 1 2 4 से 1 2 5 1 2 3 4 5 हो गया, फिर 1 2 3 4 5 से 1 2 3 4 5 6 हो गया। हुआ ना इतना, तब इसको गुना करके क्या कर दिए लास्ट वाला संख्या को जोड़ दिया। उसी तरह से यहाँ पे देखो 6 तक था, तो यहाँ पे क्या जाएगा 7, और जितना बढ़ा रहे उसी को क्या कर रहे हैं जोड़ रहे हैं। तो अगला संख्या क्या हो जाएगा, गुना करो इसको। 8 7 56 के 6 5 8 6 के 48 48 5 53 5 8 5 40 40 5 45 4 8 चौके 32 4 36 के 6 3 8 3 24 24 3 27 2 8 2 16 2 18 के 8 8 1 9। अब प्लस में कितना करना है 7, तब इनको जोड़ो। तो 7 6 13 के 3 3 1 4, अब यहाँ हो गया। अब कितना है 5 फिर 6 7 8 9। ये आंसर आ गया। आया समझ में ना। अब 4 नंबर का सवाल देखो, निम्नांकित प्रतिरूप का अध्ययन करें और रिक्त स्थानों को भरे। चार नंबर पे क्या बोल रहा है, निम्नांकित प्रतिरूप का अध्ययन करें, निम्नांकित प्रतिरूप का अध्ययन करे और रिक्त स्थानों को भरे। रिक्त स्थानों को भरे। अब देखो इसमें क्या दिया है हमको, 2 गुना 2 माइनस 1 गुना 1 बराबर कितना है 3 है। फिर दिया हमको 3 गुना 3 माइनस 2 गुना 2 बराबर कितना दिया है 5 दिया है। उसके बाद फिर है 4 गुना 4 माइनस 3 गुना 3, 4 गुना 4 3 गुना 3 बराबर कितना दिया है 7 दिया है। ठीक इसी तरह से यहाँ पे दिया है 54 गुना 54 माइनस 53 गुना 53 बराबर क्या होगा। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे दिया है डॉट 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 डॉट
माइनस 347 गुना 347, अब बराबर दिया है 695, इतना दिया हुआ है। अब देखो पकड़ो, अब देखो बोल रहा है कि निम्नांकित प्रतिरूप का अध्ययन करें और रिक्त स्थानों को भरे। मतलब इनको हमको समझना है और उस समझने के आधार पर इनको क्या करना, भरना है। देखो यहाँ पे 2 गुना 2 माइनस 1 गुना 1 था तो कितना दिया, 3 दिया, मतलब 2 में से 1 को क्या कर दिया, घटा दिया, घटा दिया, जोड़ा तब ना आपको 3 पूरा, तो 2 1 कितना हो गया 3। अब देखो 3 गुना 3 है, यहाँ पे 2 गुना 2 है, ठीक है। तो अब देखो 3 गुना 3 है, तो 3 में 3 और 2 को क्या कर दिया, जोड़ दिया था, 5 आ गया। उसी तरह से 4 और 3 को जोड़ दिया तो कितना आ गया, 7 आ गया। 4 माइनस करेगा तो 5 नहीं आ सकता। हाँ, तो वैसे भी समझ सकता है, हम शॉर्ट में बता रहे हैं भरने के लिए। 2 1 3 होगा, 3 2 5 हुआ, 4 3 7 हुआ, और उसी तरह से यहाँ पे 54 और 53 को जोड़ देंगे, 54 और 53 जोड़ो 107 होगा, कितना होगा 107, इसका 107 दिया है यहाँ पे। अब बताओ यहाँ पे पैटर्न क्या है, पहले बड़का बड़का गुना फिर छोटका छोटका गुना। तो यहाँ पे 347 347, यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा ना, तो 348 गुना 348, इतना गुना इतना। अब इसका और इसका जोड़ो 695 आएगा, यहाँ पे हो जाएगा 348 गुना 348, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 107। समझ में आया ना कैसे हुआ। चलो इसको उतारो फटाफट। देखो 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे 25 गुना 25 था तो कितना हुआ 625, 35 गुना 35 1225, 45 गुना 45 20 25। उसी तरह से 2 खाली रिक्त स्थान छोड़ा था, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा 10 10 का अंतर है, 55 गुना 55 65 गुना 65। हम बतलाए थे कि सेम संख्या को अगर गुना करना हो जिसके इकाई स्थान पे 5 हो, इकाई स्थान पे कितना हो 5 हो, सेम संख्या गुना करते हैं तो किस तरह से, एगो ट्रिक बतलाए थे, ये 5 को 5 से गुना कर दो, 5 25। अब इधर से गुना कर रहे हैं तो लिखेंगे भी इधर से, यहाँ कितना हो जाएगा 25। अब दोनों में से किसी दोनों दहाई अंक में से किसी एक दहाई अंक में 1 जोड़ दो, तो इसमें 1 जोड़ेंगे तो 5 1 6, तो 6 और 5 दहाई को दहाई अंक से गुना करो, 6 5 हाँ जोड़ गुना करना, 6 5 23, यहाँ पे कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। देखो इतना आंसर है। उसी तरह से अब देखो इकाई गुना इकाई, इकाई अंक गुना इकाई अंक, तो 5 गुना 5 25, तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 25। अब दोनों में से किसी में एक अंक में क्या करेंगे 1 जोड़ देंगे दहाई अंक में, तो 6 1 7 और 7 6 के 42 हो जाएगा। समझ में आ गया। अब ये भी पैटर्न है 26 गुना 24 इतना, 38 गुना 32 इतना, 14 गुना 16 इतना। तो यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ था, अपना मन से कोई भी नंबर ले सकते हैं, लेकिन आंसर में इतना इतना दिया हुआ तो यही हम लिख दिए, ठीक है। जब नहीं दिया है तो कुछ भी हम ले सकते हैं, आंसर मिले या ना मिले उससे मतलब नहीं है, ठीक है। तो बतलाए थे कि जब 2 अंकों की संख्या को गुना करना है तो कैसे किया जाता था, हम बतलाए थे 87, यहाँ पे कितना है गुना 27। जब भी चाहे इकाई स्थान पे दहाई स्थान पे कुछ भी रहे, 2 अंकों की संख्या गुना करना तो कैसे करते हैं, इन दोनों को क्या करेंगे गुना करेंगे, 7 7 49 का 9, हाथ में 4। अब कोना कोनी गुना करेंगे, इसको इसके साथ गुना करेंगे और इसको इसके साथ गुना करेंगे, तो 7 या 56 और 7 7 दूना 14, ये दोनों को जोड़ दो, 6 4 10, 5 1 6 1 7। अब इसमें ये 4 भी जोड़ दो, कितना हो जाएगा 74, 74 के 4, हाथ में 7। अब 7, अब इन दोनों को गुना कर दो, 8 दूना 16 और 16 7 कितना ना 23 49 आंसर। समझ में आ गया। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे भी बोला 74 गुना 34 बराबर है इतना, 82 गुना 22 बराबर है इतना, 97 गुना 17 बराबर इतना। अब रिक्त स्थान है ना, रिक्त स्थान गुना रिक्त स्थान बराबर क्या, तो कुछ भी नंबर यहाँ बताओ, कुछ भी 36 42 ले लिया, गुना कर दो 36 42 को। अब देखो 36 42 को गुना करेंगे तो 36 42, 6 दूना 12 के 2, हाथ में 1, 3 दूना 6 6 चौके 24, 3 दूना 6 6 चौके 24, 24 या 6 30, 30 1 31 के 1, हासिल 3, 4 3 12, 12 3 15, कितना आ गया 15 12 आंसर शॉर्ट में। ये सब ट्रिक तो पहले भी बता चुके हैं ना, तो इस तरह से गुना कर दिया, तो इस तरह से तुम्हारा ये भी एक्सरसाइज क्या हो गया खत्म हो गया। चलो ठीक है।